अब आपके मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट सायरन नहीं बजेगा। भारत सरकार ने मई 2026 में पूरे देश में एक नई इमरजेंसी अलर्ट सर्विस शुरू की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉन्च होने के करीब एक ही महीने बाद सरकार ने इस सेवा को बंद कर दिया है। ऐसा दावा है कि इसकी वजह है आधी रात प्रधानमंत्री मोदी के फोन नंबर तक अलर्ट का पहुंचना। इस अजीब घटना की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। दरअसल 12 जून की रात हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक सायरन बजने लगे। फोन साइलेंट मोड में होने के बावजूद तेज चेतावनी वाली आवाज सुनाई दी। कई लोग घबराकर उठ गए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें लगा कि कोई राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया है, क्योंकि आम एसएमएस की तरह ये संदेश चुपचाप नहीं आता। सीबीएस यानी कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम अलर्ट का मकसद ही लोगों का ध्यान तुरंत खींचना होता है, इसलिए फोन साइलेंट हो तब भी आवाज आती है। स्क्रीन पर पूरा संदेश पॉपअप होकर दिखाई देता है। कुछ स्मार्टफोन संदेश को पढ़कर भी सुनाते हैं। जब तक संदेश देखा ना जाए तब तक नोटिफिकेशन बना रहता है। यानी अगर आधी रात को ऐसा अलर्ट आ जाए तो लोगों का घबराना स्वाभाविक है। तो 12 जून को एनडीएमए ने ये एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आदेश में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि सिस्टम को बंद क्यों किया जा रहा है। सिर्फ इतना कहा गया कि कुछ मुद्दों की ओर सक्षम अधिकारियों ने ध्यान दिलाया है और इसलिए फिलहाल सेवा को रोक दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आपदा चेतावनी से जुड़ा एक टेस्ट अलर्ट आधी रात को प्रधानमंत्री के संपर्क नंबर पर भी पहुंच गया था। अलर्ट आते ही फोन से तेज हूटर जैसी आवाज निकली। हालांकि सरकार ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसी घटना के बाद पूरे सिस्टम की समीक्षा शुरू हो गई। सवाल है कि आखिर ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है क्या? भारत सरकार ने मई 2026 में इसे पूरे देश के लिए लॉन्च किया था। ये तकनीक दुनिया के कई देशों में पहले से इस्तेमाल हो रही है। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूरोप में कई देशों में प्राकृतिक आपदाओं के समय यही सिस्टम लोगों को चेतावनी देता है। भारत में भी इसका उद्देश्य था कि अगर कहीं बाढ़ आने वाली हो, चक्रवात टकराने वाला हो, सुनामी का खतरा हो, भूकंप के झटके आने वाले हों या कोई बड़ा सुरक्षा संकट हो, तो लाखों लोगों तक कुछ ही सेकंड में चेतावनी पहुंचाई जा सके। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सामान्य एसएमएस भेजने में समय लगता है। बड़ी आपदा के समय मोबाइल नेटवर्क भी जाम हो सकता है, लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक एक साथ लाखों फोन तक संदेश पहुंचाती है। इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती। अगर किसी जिले में खतरा है तो सिर्फ उसी इलाके के लोगों को अलर्ट भेजा जाता है। यानी कि दिल्ली में बैठे व्यक्ति को बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्र का अलर्ट नहीं मिलेगा और बिहार में मौजूद लोगों को तुरंत चेतावनी मिल जाएगी। इसे जियो टारगेटेड अलर्ट सिस्टम कहा जाता है। फिर आखिर समस्या क्या हुई? एनडीएमए ने आधिकारिक तौर पर कारण नहीं बताया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अलर्ट भेजने की प्रक्रिया में कुछ कमियां मिली हैं। टेक्स्ट मैसेज गलत समय पर जारी हुए, रात में लोगों को अनावश्यक परेशानी हुई, कुछ संवेदनशील नंबरों तक भी टेस्ट अलर्ट पहुंच गए। सिस्टम की तकनीकी और प्रशासनिक समीक्षा की जरूरत महसूस हुई, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरे सिस्टम को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। एनडीएमए के मुताबिक ये केवल एक अस्थायी रोक है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बड़े और आपदा प्रभावित देश में ऐसी चेतावनी प्रणाली बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर मिला एक अलर्ट हजारों लोगों की जान बचा सकता है। तो अगर खामियां दूर कर दी जाती हैं तो यही सिस्टम भविष्य में करोड़ों भारतीयों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल देश की सबसे नई इमरजेंसी अलर्ट सर्विस पर अस्थायी ब्रेक लग चुका है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।